व्हाट्सअप गैंग, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हिमांशु और मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो आज है मंडे और जाना है ऑफिस 2 दिन की छुट्टी के बाद। काफ़ी मज़ा आया छुट्टी में। तो अब चलते हैं काम करने, ठीक है। और चाय भी आदेश आ गया है चाय का कि चाय रखी है, तो चाय पीते हैं। उसके बाद चलते हैं ऑफिस। फिर आज का दिन पूरा दिखाते हैं आपको क्या क्या। तो आज का आलम कुछ ऐसा रहा कि रात भर लाइट नहीं थी, ठीक है। रात भर बिना लाइट के सोया गया है। जब भी ऑफिस जाना होता है या कोई काम होता है ज़रूरी ना होता है, तो ये ज़रूर होता है कि लाइट नहीं है। कभी तबीयत ख़राब है, कभी कुछ है, कभी कुछ है। इससे जूझ रहा हूँ। ये ठीक हो जाए तो बाकी सब सही है, ठीक है। तो चाय रखें, ये है मेरी चाय, ठीक। चाय का और थोड़ा टहलते हैं क्योंकि बैठे बैठे मज़ा नहीं आ रहा है। लाइट भी नहीं आती बैठे बैठे। अब आएगी लाइट, ये आई लाइट। तो कहने का मतलब यही है कि हर छुट्टी के बाद एक दिन आता है जब आदमी को काम करना पड़ता है। आज मेरा वो दिन है और आज मन नहीं करता है जाने का, क्योंकि मुझको ऐसे ही वीडियो वगैरह व्लॉगिंग करना, डांसिंग करना, ये सब ज़्यादा पसंद है। तो जब तक चल रहा है तब तक चल रहा है, तब तक चलाते हैं और मेहनत करते हैं। लेकिन जहाँ भी मैं रहता हूँ वहाँ मेहनत करता हूँ, ये एक फैक्ट है। चाहे वो मुझे पसंद हो चाहे ना हो, मगर मैं उसको समय दे रहा हूँ तो मैं उसको कोशिश करता हूँ अपना 100% दूँ, ठीक है। तो अब करते हैं चाय इंजॉय, ठीक है। फिर उसके बाद रेडी होते हैं, जाते हैं ऑफिस, क्योंकि 9 बज गया है, 1 घंटा और है ऑफिस पहुंचना है। भाई चाय पीते पीते याद आ गई मम्मी की, और मम्मी अभी भी नहीं आई हैं। तो बिना मम्मी के घर में अच्छा नहीं लगता है, ये फैक्ट है। दूसरी चीज़ है कि कब आएंगी मम्मी, जल्दी आ जाइए, अब नहीं मज़ा आ रहा है। ये देखिए कौन आके खड़ा है गेट पे। ये आ गई सुबह सुबह मुक्कू। मुक्कू के एंट्री होते हुई, क्या बाबू, ओए, इनको उजरी खुजली, इनको खिलाना दवा। ये किसी की बात सुनती नहीं है तो इनको खिलाएं कैसे, यही टेंशन है। बड़ा सा मुंह है इनका, अभी तक डर ही लगता है इनसे। तो भाई हो गया है नहा के ओके। अब जा रहा हूँ रेडी होने। तो मेरे 1 2 3, और ये है आपका भाई, ये रेडी हो गया ऊपर से नीचे तक। बस डर ये है कि सिल्वर पल्स ना लग रहा हूँ मैं। पूरा मैचिंग हो गया ऊपर नीचे का, ठीक है। और सॉक्स भी मैचिंग जा रहा है आज तो, ठीक। तो इसी के साथ चलते हैं अब ऑफिस, क्योंकि लेट हो जाएगा तो डांट भी सुननी पड़ सकती है। तो जल्दी चलते हैं, लेट्स गो बैक टू पार्किंग। और आज का मौसम एकदम है ज़बरदस्त, देख सकते हैं, ठंडा भी है और शांत भी है। मतलब आज चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी चश्मा मेरा टूट गया है, एक नया अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और जो मैं चश्मा एक भैया गिफ्ट किए थे वो मुझ पर अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं नहीं लगा। तो आ गए ऑफिस, अब करते हैं पूरी मेहनत के साथ काम, ठीक है। और उसके बाद काम करके मिलते हैं आप लोगों को 8 घंटे बाद, या बीच में कुछ भी दिखेगा तो दिखाता हूँ। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि बेस्ट कौन है। लेट्स गो। करिए रिचार्ज तभी उठ के जाएगी उस नंबर पे, नहीं तो उठ के नहीं जाएगी। मारो 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 रिचार्ज करो। पब्लिक आ गए हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। तो अकेले ही हैं, क्योंकि जब आप कुछ करने लगते हैं और धीरे धीरे लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं आपसे, फिर आप अकेले हो जाते हैं, ठीक। तो अब खोलेंगे लंच और करेंगे लंच। काम का प्रेशर ज़्यादा रहता है, इसलिए यहाँ मैं ब्लॉग बनाना प्रेफर भी नहीं करता हूँ। और यहाँ का थोड़ा सा लोग सिर्फ मौका ढूंढते हैं कि कब आप मौका मिले और वो आपको डिग्रेड कर पाएँ कि क्या कर रहे हो, ये है वो है ये वो, ठीक है। ये ऑफिस है, कल्चर है यहाँ, इस तरीके से नहीं उस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से नहीं उस तरीके से नहीं, जैसे भी होगा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल खाते हैं खाना। ये लाया हूँ मैं, ठीक है। काफ़ी स्पेशल नहीं है, ये नॉर्मल है खाना, क्योंकि खा के बैठना होता है 8 घंटा मुझे। तो खाता हूँ, खाने के बाद फिर मौसम, अब मन तो कर रहा है बाहर जाने का, नहीं जा सकते क्योंकि काम का प्रेशर है, ठीक। और छुट्टी भी नहीं मिलने वाली। तो खा पी के मैं मिलता हूँ आपसे और आगे। कहता हूँ ना, यही सब बोरिंग काम मुझे करना नहीं पसंद है। देखिए करते करते नींद आ गई। तो अब मैं आया था पीछे, देखिए बनने वाला है 4, और ये सर अभी हमारे
लंच कर रहे हैं इतना करके, ठीक है। तो मुझे नींद आ रही थी, मैं सोचा थोड़ा टहल लूँ, ठीक। तो अब चलते हैं, टहल लिया हूँ, उनको लंच करने दिया जाए, हम लोग चलते हैं काम करने, बैक टू वर्क। गैंग तो आ गए बाहर, अब चल रहे हैं बाइक के पास। मौसम आज भी एकदम सेक्सी हो रखा है, ठीक है। भाई भी सेक्सी हो रखा है, मौसम भी सेक्सी हो रखा है, ठीक है। सेक्सी का मतलब है थोड़ा उजड़ गया हूँ, लेकिन ठीक है। और पीछे देखिए मौसम 1 2, ये है मौसम, ये हूँ मैं। अब चलता हूँ बाहर और मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे। मज़ा आ रहा है। मज़ा क्यों आ रहा है, उसका रीज़न ये है कि काम करते रहो, और काम जब सरप्राइज़ कर देता है कि जैसे मैं ऑफिस में काम कर रहा था, मुझे ऐसा सरप्राइज़ कर दिए ऑफिस वाले, जो मैं प्रोडक्ट बेच रहा था उसमें जो चार्जेस थे वो सीधे इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मैं आज जो बेचा हूँ वो, जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोला हूँ 1% कटेगा आपके लोन अमाउंट का, तो उसमें से कट जा रहा है 4% या 6%, ठीक है। तो इसका इन्फॉर्मेशन मुझे था नहीं, लेकिन जॉब करनी है तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ अब मिलते हैं आगे, और रास्ता इंजॉय करिए आप लोग। चलता हूँ। तो वापस आ गए अपनी दुनिया में, और अपनी दुनिया में आने के बाद अलग ही लगता है। अभी तक मैं दूसरी दुनिया में था, अब मैं आ गया हूँ दूसरी दुनिया में। अब अभी तक मुझे हर चीज़ों से फ़र्क पड़ रहा था, अब किसी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आज की टॉपिक है कुछ इस तरीके से कि लोग अपने परिवार के लिए, उनको एक दिन में, मतलब अपने परिवार के सदस्य को एक दिन में भी टेंशन में नहीं देख पाते हैं या किसी प्रॉब्लम में नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब बात आती है दूसरों के लिए, मतलब जो वो मार्केट में आते हैं और चंद पैसों के लिए, अपने कमाई के लिए, अपने परिवार को खुश रखने के लिए किसी दूसरे के परिवार को दुख देते हैं, उसके बारे में वो थोड़ा भी नहीं सोचते हैं कि मैं अगर चाहूँ तो थोड़ा कम कमाऊँ और सामने वाले को मैं अच्छा रखूँ, उसको दुखी ना करूँ, ठीक है। तो ये पॉइंट है। तो जानते सब लोग हैं, समझते सब लोग हैं, लेकिन वही बात है, जब तक अपने परिवार या अपने ऊपर नहीं बीतती है तब तक आदमी को नहीं समझ में आता। तो इस चीज़ को मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पर सोचें और अपना अपना विचार प्रकट करें कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। जैसा भी बोल रहा हूँ कमेंट करेंगे और अपना अपना सोच लिखेंगे, क्यों होता है ऐसा, क्यों लोग सबको अपना परिवार नहीं मानते। मतलब मान लीजिए इतने लोग खड़े हैं, ये लोग मेरे परिवार के सदस्य, मैं मानता हूँ। मतलब मैं अगर ये भी तकलीफ़ में आएंगे एक दिन के लिए या 1 घंटे या 1 मिनट के लिए भी, तब भी मुझको दिक्कत होगी। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो मैं स्टैंड करूँगा। और आज ये कैमरे के सामने मैं इसी तरीके से आया हूँ, क्योंकि मेरा पूरा बचपना और आधी जवानी, या कह लीजिए जो बीत रही है, वो इसी में बीती है कि लोगों के लिए स्टैंड लेने में। कभी कभी क्या होता था, मैं दूसरों के झगड़ों में उनको बचाने के चक्कर में खुद फ्रंट पे आ जाता था। मतलब हमेशा मैं टारगेट हो जाता था। क्यों? तुम क्यों बोल रहे हो, जिसको बोला गया वो क्यों नहीं बोल रहा है, ठीक है। तो मेरा यही कंप्लेन है, जिसको बोला गया वो क्यों नहीं बोल रहा है, वो बोले, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं आगे और बाकी का दिन दिखाते हैं आपको घर पहुंच के। तो लेट्स गो। मुक्कू बाबू, ये है मेरा बाबू, मच्छर काट रहा है तुमको, आओ चलो। इनको भी कुत्ता बिलार काटते ही रहते हैं, अकेले बेचारी सरवाइव कर रही है। जो हम कर पाते हैं हम करते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो, यही नहीं, ये थोड़ा क्लोज रहती है हम लोगों के। तो अब आ गया हूँ, देख ही सकते हैं हाल ख़राब हो गया है। तो चाय नाश्ता करते हैं या चाय बनवाते हैं, तो मिलता हूँ। ये बन गई है चाय, और आपका भाई, ये भाई आपका मुंह धुल के बैठ गया। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, जो कि है टेंटेड है, रितेश भाई। इनको आप लोग कैसे जानेंगे, ऐसे जानेंगे, ये हमारे यहाँ मौसी के लड़के, छोटे वाले, ये छोटे सपुत्र हैं। और ये हैं हम लोगों के क्राइम इन पार्टनर, जो भी कह लीजिए, या उस्ताद कह लीजिए। उस्ताद ही हैं, इनका पैर छूना है, 2.5 साल बड़े हैं, ठीक है। तो ये उस्ताद हैं, कभी भी कोई भी हम लोग बदमाशी किए हैं, हम, भोलू भाई और ये 3 लोगों की गैंग हमेशा ज़्यादा रही है, ठीक है, अभी भी रहती है। तो कुछ प्राइवेट भी होना चाहिए, वो छोड़ देंगे। बाकी आप जब भी मिलेंगे, ठीक है, ये दिखते हैं बस स्वीट एंड सौमी टाइप के, लेकिन ये हैं बहुत बड़े, बोलूँगा नहीं, बड़े भाई हैं, रिस्पेक्ट है, ठीक है। तो शर्मा रहे हैं कैमरे में, कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगता है मेरा व्लॉग आपको देख के? बढ़िया है भाई, बढ़िया। अरे थोड़ा शर्मा रहे हैं तो इनको कुछ प्यारे कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, कि ताकि है। तो मैं चाय इंजॉय करता हूँ, चाय तो मैं भूल ही जा रहा हूँ।
भाई चाय आता है घर पे एकदम मिलती नहीं है कहीं, तो पहले एक सिप मारते हैं और बताते हैं कैसी है। भाई दिल खुश एकदम। अदरक अदरक हमारे यहाँ तगड़ा पड़ता है, जितने लौंडे लोग चाय पीते हैं उसमें अदरक तगड़ा पीते हैं, तो अदरक का एकदम तगड़ा फ्लेवर है। तो चलते हैं इसी के साथ। अब निकल गए राज्य फिर से बाहर, कान में ईयरफोन, गाना सुनते हुए गाड़ी के पीछे बैठेंगे, गाड़ी चलाएंगे नहीं ईयरफोन लगा के, ये एक मैसेज आपके लिए। और चलते हैं। और तो चलते चलते यहाँ आ गए, घूम रहे हैं, हवा अच्छी चल रही है, नज़ारा ले रहे हैं। तो कुछ अनएजुकेटेड बच्चे हैं जिनके माँ बाप भी नहीं पढ़े लिखे होंगे, तभी वो कुत्ते जा रहे हैं उनको ढेला मार रहे हैं फालतू में। तो ये पता नहीं कौन सी बेवकूफ़ों वाली निशानी है। आदमी छोड़ो, जाने दो। यहाँ देखो भोले बाबा हैं, उनको करते हैं प्रणाम, ठीक है। और चलते हैं। आज का जागी जागी सोई ना मैं सोई ना तेरे लिए, भीगी भीगी सड़कें। बकचोदी शुरू हो गई है फिर से। यहाँ जाने वाले थे मॉल, सोचे थे टी शर्ट लेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है समय से पहुंच पाएंगे क्योंकि लेट हो गया है। और खाने की तलाश तो हमेशा बनी रहती है। लाइट बढ़िया है भाई। तो याद है सबको, बचपन में वो कबाड़े वाले आते थे, तो कबाड़ बेचने के लिए लड़ाई होती थी, कौन ज़्यादा मतलब कबाड़ पा जाता है, बेच देता है, उससे पैसा बना लेता है। पैसा बनाने की आदत शुरू से है, जान ही रहे हैं। तो कुछ कबाड़ था, उसको मैं बेचने की लालच में था, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे एकदम, तो मैं कबाड़ इकट्ठा करते करते देरी में देर कर दिया, और जो बेचने वाला था वो आगे निकल गया। अब मैं चड्डी बंडी पे ही था, छोटा था, मतलब क्लास 5th में या 4th वगैरह में रहा हूँ। अच्छा 5 में था, ठीक है। तो शायद मैं 5-6 साल का था, कंफर्म नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, 5-6 साल का था मैं। तो वो कबाड़ ले के मैं भागता गया पीछे। माता रानी का दर्शन कर लो फिर बताता हूँ। ठीक है, जय माता रानी। ये ज़रूरी है राजू, ये ज़रूरी है, कह रहा हूँ। तो हाँ, मैं बेचने के चक्कर में उसकी आवाज़ सुनते सुनते खोजते खोजते मैं चड्डी पे, मतलब अब झूठ क्या बोलूँ, बंडी भी नहीं पहना था, चड्डी पे मैं खोजते खोजते 800 मीटर दूर चला गया घर से। और फिर जब वो मुझे मिला नहीं, फिर जब मैं वहाँ से वापस आ रहा था, तब ये रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बड़ा पोपट हो गया। मेरा पूरे मोहल्ले के सामने मैं नंगा आ रहा हूँ चड्डी पे। ठीक है, मेरे जो बड़े भाई हैं मैं बहुत मज़ा लिए थे। ठीक है, तो ये कहानी है कबाड़ बेचने की। कौन कौन बेचा है कमेंट करना, आप भी लोग बेचे जरूर अपने पैसे बनाने के लिए। मैं जानता हूँ कुछ लोग। वापस सिविल लाइन चौराहे, ठीक है, टी शर्ट वाला खुला रहेगा, अंदर जाते हैं, कोई टी शर्ट पसंद आती है तो लेते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ। आया नहीं था टी शर्ट लेने के मन से, पर बस अब लगा कि एक लेना चाहिए, ज़रूरी है, तो ट्राई करते हैं कुछ मिल जाए तो चाह रहा है। भाई लाइट अच्छी लग रही है, देखो। चलो, हम लोग की टाइमिंग इतनी बुरी है कि हम लोग पहुँचे तो मॉल वाले कहे कि भैया मॉल बंद हो चुका है। ठीक है, तो मॉल तो बंद हो चुका है, लेकिन खाना तो कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, क्योंकि आज है दूसरा दिन रक्षाबंधन के बाद। दूसरा ही है ना? हाँ, दूसरा है। कल ही था रक्षाबंधन? नहीं, दूसरा दिन है। तो अभी हम लोग यहाँ टहल रहे हैं। इधर फ़ोन आ गया कि कुछ सामान लेके जाना है, तो जल्दी पहुंचना पड़ेगा अब घर। देखते हैं, कोशिश करते हैं जल्दी पहुंचने की। वैसे जल्दी पहुंचने वाला सीन तो अपना होता नहीं है, ये भी सबको मालूम है, लेकिन कोशिश करते हैं जल्दी पहुंचने। अभी एक कोई बताया था अच्छा मोमोज बनाता है, तो वहाँ चलते हैं और मोमोज बना के खा के, या जैसे भी होता है दिखाते हैं। दुकान पे रुके और कोई था नहीं, और लग भी नहीं रहा कि यहाँ अच्छा मिलता होगा, तो मैं बोलूँ भाई कहा भागो भागो यहाँ से। ये भगवान का एक इशारा है कि यहाँ नहीं रुकना है, समझे। और ये लो भीड़ हो गया है सब, पूरा शहर भर। देखो भाई, तुम्हारा कैमरा लेके घूमता है भी, और मैं भी माहौल पूरा बेबी। तो भाई उस दिन जो नहीं, एक भाई था जो, क्या नाम है, कच्चाप वाले हमले में जो मिला था, कि बता रहा था कि हाँ उसके यहाँ हम लोग स्प्रिंग रोल खाए थे। तो आज मैं फिर जा रहा हूँ उसी के यहाँ स्प्रिंग रोल खाने। ठीक है,
चलते हैं, दिखाता हूँ आपको स्प्रिंग। ये सामने भाई का काउंटर है, रोड पार कर चूत ना जाऊँ आप लोगों के चक्कर में। यही नहीं बोलना था लेकिन बोलना भी है। भाई गरम कर रहे हो? हाँ गरम है। निकालो तो। हम क्या उधर बतिया रहे थे। नहीं पनीर। पनीर वाला? हाँ। एक प्लेट में? नहीं, 2 निकालो। 2 निकाल। मोमोज भाई, ये चटनी खा के बताते हैं। ये देखिए नहीं, दोनों का क्वालिटी अच्छा है, खा के बताते हैं। यहाँ के हिसाब से 10 में से 9 नंबर बढ़िया भाई। यहाँ मोमोज खा लिए, चटनी इतनी अच्छी लगी कि अब स्प्रिंग रोल भी खाना पड़ेगा। सही में ओरिजिनल टेस्ट है इनका। भाई कैसा लग रहा हूँ ये कमेंट कर देना, ठीक है? थोड़ा मोटा हूँ लेकिन खा के बाइट बताते हैं कैसा लग रहा है। और ये अब डिप करते हैं, दिखाते हैं और खाते हैं। गरम, बहुत गरम। बढ़िया, जला नहीं, गरम था लेकिन टेस्ट एकदम अदरक वदरक पत्ता गोभी, मतलब खाने पे फ्रेश फील हो रहा था। उस दिन भी खाया था तो फ्रेश फील हो रहा था, आज भी खाया हूँ फ्रेश फील हो रहा है। तो यहाँ रुकना सक्सेसफुल हो गया। खा के मिलते हैं आपसे। तो खा पी के हो गया आगमन, चौक से निकल चुके हैं घर के लिए। बैक कैमरे से देखिए, ज़्यादा मज़ा आएगा। तो काफ़ी मज़ा आया खा के, ठीक है। और उसके बाद हम निकल गए हैं। घर से फ़ोन आया ही था, पता ही सबको, रिमाइंड करा देता हूँ फिर से। लेकिन हम लोग खा पी रहे हैं, खा पी के ही जाएंगे। भले व्लॉग देखने के बाद पिट जाएं हम लोग। और कोई तो गुस्सा है मुझसे घर पे, माताजी आई हैं, गुस्सा है। गलती किया हूँ मैं, चलिए कोई बात नहीं। मेरा इंटेंशनली किसी के साथ कोई बुरा नहीं रखता हूँ मैं, किसी से कुछ। मैं बहुत इजीली चीज़ों को मैं जानता हूँ, जहाँ मुझे प्यार मिल सकता है मैं वहाँ भूल जाता हूँ चीज़ों को, लेकिन तुरंत नहीं। कोई प्रवोक करेगा या ऐसी चीज़ है जो मुझको स्टेबल ना होने दे, मैं चाह के भी स्टेबल नहीं हो पा रहा हूँ, तो वो मैं जानबूझ के एक्सेप्ट नहीं करूँगा। बस लेट्स गो, बाकी तो मज़ा है ही। ये देखो चिल व्लॉग है, तो चिल करते हैं। अब जाते हैं घर, क्योंकि थोड़ी हो गई है थकान, घर भी जाना है, आराम भी करना है, क्योंकि हम दिन में थोड़ा भी आराम नहीं कर पाते हैं। सुबह उठना फिर से चालू हो जाता है। तो देखते हैं कब तक घर पहुंचते हैं। अब फुल्की कौन कौन खाएगा? हाथ उठाए, आ गए मीठी फुल्की खाने। भाई बनाता है, देखिए कैसा बनाता है। खाते हैं, यहाँ अक्सर आता हूँ मैं खाने, वीडियो में भी देखे होंगे। तो छोटा सा शहर है, तो खाने पीने तो अपने शहर में छोटी छोटी जगह पे ही, जहाँ बेस्ट मिलता है वहाँ खड़े होते हैं, समझ रहे? तो आप आके खा सकते हैं कभी भी। तुम भी खाओगे? तो आ गई है प्लेट, अब इसको खाते हैं और बताते हैं कैसी बनी है। तो ये बन गया है पहला बाइट। नाइस। इसमें लास्ट में जो वो तो हाल बोलते हैं यहाँ, या कह सकते हैं मट्ठी, उसको क्रश करके बीच बीच में जो लास्ट में डाले हैं वो और अच्छा टेस्ट दे रहा है, एकदम जैसे चाट। मज़ा। यार दूध तो लेना ही पड़ेगा, तो दूध लेते हैं, जहाँ से लेते हैं फिर चलते हैं। जाते जाते आ गए हैं भवनाथ मंदिर, कोई दर्शन कर ले थोड़ा सा, तो चलते हैं अंदर। और
जल्दी से दर्शन करके फिर घर जाते हैं। सावन में तो बहुत लोग थे यहाँ पे, लेकिन अब सावन के बाद रात में रहने वाले कम ही लोग हैं। ये नंदी जी का दर्शन कर लीजिए, ये हूँ मैं और मैं चलता हूँ दर्शन करने। ये देखिए बाबा का हो रहा है श्रृंगार, एकदम सही समय पे आ गए हम लोग। और इतना अच्छा है यहाँ की जो महक है वो बहुत अच्छी आ रही है, इतनी आ रही है। ठीक है, तो चलते हैं बाहर, दर्शन हो गए। और ये है मेरे मनमोहक, जिनको देख के मन मोह जाता है। इन्हीं का आशीर्वाद है जो सब चल रहा है। ठीक है, व्लॉग वगैरह या मन भी कर रहा है करने का, नहीं तो जैसी कंडीशन में मैं घूम रहा हूँ मन नहीं होता है करने का। ठीक है, तो ये कुछ पावर ही है जो मुझको सपोर्ट कर रही है कि इतना एनर्जी मेरे अंदर आ रहा है कि मैं दिनों रात काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। बार प्रेम से बोलते हैं नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। चलते हैं आगे घर। ठीक है, और तो आ गए भाई घर पे, बेड पे। और देख के तो मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपको कैसा लग रहा हूँ कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और ये है चाय गई इनकी, दिन की लास्ट चाय है, तो पीते हैं इसको। भाई जब थकान हो जाती है तो बिना चाय के थकान जाती ही नहीं है। तो इसी के साथ थकान हो गई है खूब, अब सोएंगे खाएंगे, मतलब थोड़ा बहुत जो खा पाएंगे खाएंगे, खा तो लिए ही हैं, अब सोएंगे। तो इसी के साथ चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा व्लॉग, कैसा नहीं लगा, ये आप कमेंट करके या जैसा भी आपको लगे बताइएगा। शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो सही में शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ये ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला। तो चलते हैं, सबको राम राम, जय बाबा की, हर हर महादेव।